नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम योग मंडल संघ के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि मैंने बताया था कि एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी हम बना रहे हैं। और स्पिरिचुअल कम्युनिटी कोई ऐसा कोई संस्था या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस एक सिंपल सी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो। और कम्युनिटी भी इसलिए है क्योंकि वो बनाना एक स्ट्रक्चर है, वो उस इसलिए उसको एक कम्युनिटी कहा है। कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई धर्म पंथ या कुछ ऐसा नहीं है वो, या कुछ अलग से कोई एक संस्था या अलग से कोई संस्थान या ऐसी चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। सिंपल एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इस चीज़ को हम क्लियर रखेंगे। और वो कम्युनिटी इसलिए बनाई गई है ताकि जो मुझसे जुड़े हुए पुराने साधक हैं वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकें। उसका मुख्य उद्देश्य यही है। बाकी कुछ नए लोग भी जुड़ना चाहें तो उन सबका भी स्वागत है। वो ये कम्युनिटी जो है सिर्फ करने वालों के लिए है, जो सिर्फ अभ्यास करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए तो वीडियो इतनी सारी मैंने बना रखी हैं, 1500 के आसपास वीडियो होंगी, उसमें से आप ले सकते हो। बाकी और यूट्यूब भरा है, हर एक चीज़ का नाम डालोगे तो उससे रिलेटेड 1000 इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएंगी। तो इन्फॉर्मेशन की आज के दिन कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो ओवर हो गई है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए बिना इन्फॉर्मेशन वाली एक कम्युनिटी बनाई, जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जहाँ पर कुछ अभ्यास हो, जहाँ पर कुछ प्रैक्टिस हो, जहाँ कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास हो। ऐसी एक कम्युनिटी बनाई जाए जिससे जो साधक पहले अभ्यास कर रहे थे वो कर सकें, और जो उसी इंटरेस्ट के साधक हैं, जो उसी लेवल का इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी उसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकें। जो कहीं और जुड़े हुए हैं और कुछ कर रहे हैं तो करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में यहाँ भी जुड़ना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अभ्यास करने वाले हैं उनके लिए ये कम्युनिटी बनाई है। और इस कम्युनिटी में मेरा उद्देश्य ये है कि जो मुझे पता है, मुझे सारी चीज़ों का तो नहीं पता है, लेकिन जो ज्ञान, जो समझ, जो पढ़ाई मेरी है, और जिस चीज़ की मैंने पढ़ाई करी है, जिस चीज़ को मैं सिखा रहा हूँ कई सालों से, जिस चीज़ की थोड़ी समझ है मुझे, वो मैं सबके साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि पहले क्या होता था कि क्लासेस के थ्रू होती थी वो चीज़, कोर्सेज के थ्रू होती थी, लेकिन अब उतना समय मेरे पास नहीं है। तो अब कम्युनिटी के थ्रू, ताकि एक गाइडेंस मिलती रहे और एक कनेक्शन भी बना रहे एक सबके साथ, एक हमारा एक पूरा अच्छा कई सालों से, जैसे फिट योगीज के अंडर में हम क्लास ले रहे थे, योग परिवार सोसाइटी के, हम सामाजिक जितने भी बड़े लेवल पर काम करते हैं वो सारी योग परिवार सोसाइटी के अंडर में करते हैं। तो जितने भी एक कलेक्शन जो है, जो ध्यान करते हैं, जो साधना करते हैं, जो हीलिंग करते हैं, उन सब का एक समूह, एक ग्रुप बने, जो अपने लिए कर रहे हैं, जो अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए ये कम्युनिटी है। जो किसी को सिखा रहे हैं या टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए टीचर ट्रेनिंग कोर्स और बहुत सारे हैं। और आप डालोगे तो वो बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो आप कहेंगे कि ये सीख लो, वो सीख लो, वहाँ से आप सीख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो करने वाले हैं उनके लिए कम्युनिटी बनाई गई है। तो अगर आप करने वाले हो, अभ्यास करते हो, बेशक आप टीचर भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करते हो अगर खुद, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। अब इस कम्युनिटी में एक बड़ा, जैसे एक स्कूल हो गया, तो स्कूल में छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं। तो कोई ध्यान ग्रुप है, ध्यान मंडल है, कोई उसमें हीलिंग मंडल है, कोई स्वाध्याय है, कोई ज्ञान मंडल है, कोई सेवा मंडल, ऐसे 8-9 ग्रुप बनाए हुए हैं। तो अब उन ग्रुप का क्या काम है, छोटे छोटे क्लासरूम की तरह है, ताकि एक डिवीजन रहे। एक ग्रुप में ही सब कुछ करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, तो एक डिवीजन रहे। जैसे एक स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो वैसे ही उसमें मैंने बना दिया है। अब ये जो कम्युनिटी है ये मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर फोकस करती है, और मैंने भी जो अभी तक समझा है वो 3 चीज़ों को समझा है। पहला ज्ञान समझा है, ज्ञान, समझ, ध्यान, माइंडफुलनेस, जिसकी इंस्पिरेशन महात्मा बुद्ध रहे हैं मेरे। आज से नहीं, 5वीं क्लास से भी, हाँ 5वीं क्लास से, तो तब से मैं
उनसे रिलेटेड जो भी मुझे मटेरियल मिलता है, पहले तो मैं छोटा था तो उनसे उनकी फ़ोटो ही कलेक्ट कर लेता था। कहीं भी बुद्ध का कोई भी फ़ोटो मिला तो मैं इकट्ठा उसको एक फ़ाइल मैंने पूरी बनाई हुई थी। उससे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कोई स्टोरी मिली, कहानी मिली, कुछ ज्ञान मिला अखबार में, तो मैं काट के एक रजिस्टर में एक लगा लेता था, पेपर पे चिपका के ऐसे। तो ऐसे मैं कलेक्शन करता रहा। मतलब वो एक पता नहीं कहाँ से आया है वो, क्योंकि मेरे आसपास कोई बुद्धा के कोई फॉलोवर भी नहीं थे, कुछ नहीं था। वो 5वीं क्लास से ही मैं करता हूँ। तो वो जो ध्यान, वो जो ज्ञान, वो समझ, जो थोड़ी बहुत विजडम जो आई, वो वहाँ से वो शेयर करनी है। और मैं करता भी हूँ। मैं मेरी सारी क्लासेस, सब कोर्सेज में मैं वही सब चीज़ बता रहा होता हूँ। उसके बाद दूसरा जो मुख्य ज्ञान मिला वो योग का ज्ञान मिला। योग का ज्ञान है भगवान शिव का दिया हुआ ज्ञान, गुरु गोरखनाथ का ज्ञान, महर्षि पतंजलि का ज्ञान, जिसमें योग से संबंधित आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये एक स्कूल एक मुख्य सब्जेक्ट जो है ये हो गया। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है भक्ति। भक्ति का भी मैंने अच्छा अभ्यास किया है, मंत्र योग का, भक्ति का, और इमोशंस के ऊपर भी, अपने इमोशंस के ऊपर भी काफ़ी मैंने काम किया है। और मतलब हार्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग है, वो सब चीज़ें भी हार्ट वाली, जो जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग, इनमें ज़्यादातर हार्ट एनर्जी यूज होती है, मतलब हीलिंग एनर्जी यूज होती है जो हार्ट से रिलेटेड है, करुणा से रिलेटेड है। तो तीसरी जो स्ट्रीम है इसकी वो है, मतलब इस योग मंडल संघ में 3 धाराएं हैं। पहली धारा ध्यान की, ज्ञान की है, जो बुद्ध से रिलेटेड है। दूसरी योग की धारा है, योग, प्राणायाम और आसन, वो सब चीज़ जो कि मुख्य सब्जेक्ट है भी मेरा, पढ़ाई भी मेरी सारी उसी में है, वो भगवान शिव की धारा है। और उसके बाद जो भक्ति वाली है वो श्री कृष्णा वाली, भगवान कृष्ण का जो भक्ति योग है, या जो भी भगवान श्री कृष्ण ने सब बताए हैं, क्योंकि वो योगी राज रहे, वो भी तो उन्होंने भगवत गीता में भी सब बताए हैं। लेकिन मुख्य रूप से भक्ति योग का जो है श्री कृष्ण से ही जोड़ा जाता है। तो वही एनर्जी मुझे भी शायद वहीं से वो इंस्पिरेशन, वो धारणा, मतलब वो बहुत सारी डीप चीज़ें हैं, लेकिन वो ऊर्जा का कनेक्शन वहाँ से बना। तो ये 3 धाराएं हैं इस योग मंडल संघ में। तो इसके अंदर जो 3, एक टाइप से जैसे एक स्कूल में या एक कॉलेज में 3 होते हैं, एक साइंस, एक आर्ट्स, एक कॉमर्स। तो साइंस जो है वो विज्ञान है। साइंस जो है यहाँ पर वो एक प्रकार का है भगवान शिव का ज्ञान, मतलब वहाँ उसमें बहुत सारी विधि हैं, मेथड हैं, टेक्निक्स हैं, एक प्रकार की साइंस जैसा है वो। और कॉमर्स जो है वो है महात्मा बुद्ध का, वो मैथमेटिक्स जैसा है, उसमें हर चीज़ को समझा गया है, सिस्टम से समझा गया है। और तीसरा जो आर्ट्स जो है वो कला जैसा, कविता जैसा, सौम्य, सॉफ्ट जो है वो भक्ति मार्ग है, समर्पण वाला। उसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है, उसमें क्या है, उसमें सिंपल समर्पण है। तो ये 3 धाराएं जो हैं इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ लोगों को भक्ति अच्छी लगती है, कुछ लोग योग अभ्यास करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, लेकिन मैंने जो पाया है वो इंटीग्रेशन पाया है। मैंने जो पाया है वो सही तरीका क्या है, वो इंटीग्रेशन का तरीका, मिला के अगर हम करते हैं तो। जैसे महर्षि अरविंद ने भी कहा कि इस युग में जो युग चल रहा है उसमें जो योग काम करेगा वो इंटीग्रल योगा काम करेगा। इंटीग्रल योगा का मतलब ऐसा नहीं कि योगा का नाम इंटीग्रल रख दिया तो वो काम करेगा, नहीं। मतलब जब आप अंदर बाहर, शरीर, भावनाएं, बुद्धि, सबको मिला के जब इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद जो अभ्यास होगा वो सबसे कारगर होगा। तो उसी तरीके से वो अभ्यास जो है, मैं अपना अभ्यास भी उसी तरीके से करता हूँ, और उसी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ जो मुझसे समझ ले रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, उनको भी मैं करवाऊँ। तो ये 3 धाराएं इसमें मुख्य रूप से हैं।
ये 3 प्रकार का ज्ञान है। बाकी और चीज़ें भी, वेदांत, उपनिषद, वो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊँगा। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 धाराएँ हैं और प्रैक्टिकल धाराएँ यही हैं, बाकी थ्योरेटिकल है सब। प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिकल जब धरातल पर उतरोगे तो ये 3 में से कुछ एक चुनना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद इस कम्युनिटी में 3 ग्रुप मुख्य हैं। पहला ग्रुप है ध्यान ग्रुप। ध्यान ग्रुप जो है वो बुद्धि वाला धारा है, जो विजडम, समझ, माइंडफुलनेस, जागरूकता नहीं होगी तो ना भक्ति कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक बिना ज्ञान के ना भक्ति होगी, ना योग होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई कर्म होगा। तो पहला है सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप ध्यान ग्रुप। दूसरा है हीलिंग ग्रुप। हीलिंग ग्रुप है भावनाओं से रिलेटेड। ध्यान ग्रुप है साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना, अपने विवेक के ऊपर काम करना, अपनी बुद्धि पर काम करना, अपनी आदतों पर काम करना। और हीलिंग है अपने हृदय पर काम करना, अपने हार्ट पर काम करना, इमोशंस पर काम करना, हृदय केंद्र। ये योग में 3 ग्रंथियाँ ये बताई हैं, ब्रह्म, रुद्र और ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि, 3 ग्रंथि। ये तीनों ऊर्जा केंद्रों पर काम करना। तो भक्ति है अपने हृदय केंद्र पर काम करना, जिसको विष्णु ग्रंथि कहा है। इसलिए विष्णु के अवतार कहे हैं वो सारे, उनके पीछे एक रीजन है, जो कहानियां बनाई गई हैं। तो जब हृदय केंद्र की साधना हम करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें अभ्यास करते हैं, उससे रिलेटेड मानसिक अभ्यास करते हैं, तो भावनाओं में संतुलन आता है। हम वही चीज़ें जो आज हमें बंधन में डाल रही थी, गुलाम महसूस करा रही थी, लाचार महसूस करा रही थी, वही फ्रीडम फील कराती हैं। उनका ही ट्रांसफॉर्म्ड जो रूप है, वो सभी भावनाओं का एक ट्रांसफॉर्म्ड रूप है। जो अभी आपको लगता है कि ये चीज़ अभी बंधन जैसी है, वो एक दिन आपको आज़ाद करने पर भी, अगर उसी पर काम करते रहे, मैच्योर जब वो चीज़ हो जाएगी, वो भाव आपका, वो भावना हो जाएगी, तो वो सारा काम होगा हृदय और हीलिंग मंडल में। तीसरा है योग साधना मंडल। योग साधना मंडल में है योग से संबंधित जो ब्रह्म ग्रंथि है, या जो हमारे नीचे के चक्र हैं, जो शरीर से संबंधित हैं, जो प्राणों से संबंधित हैं, जो ऊपर की लेयर है, उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो ना ही आप भक्ति कर पाओगे, ना ही आप ज्ञान कर पाओगे। तो वो योग के साथ इंटीग्रेशन तो हर योग का होगा। जब जो योग का अभ्यास करते हुए आप ध्यान करोगे तो आपका ध्यान अच्छा होगा, योग का अभ्यास करते हुए आप भक्ति करोगे तो भक्ति का अभ्यास अच्छा होगा, जो भी आप कर रहे हो। तो ये 3 धाराएं हैं, ध्यान मंडल, हीलिंग मंडल और योग साधना मंडल। ये तीनों मुख्य धाराएं हैं। इन तीनों मुख्य जो मेन सब्जेक्ट हैं, इनके साथ साथ ही इनको सपोर्ट करने के लिए और भी छोटे छोटे ग्रुप हैं, जैसे ज्ञान मंडल है, जैसे स्वाध्याय मंडल है, जैसे और आपके सेवा मंडल है। तो इस प्रकार से 3-4 और ग्रुप हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। वो ग्रुप ऐसे हैं, उनमें छोटा छोटा होमवर्क है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल वर्क है और प्रैक्टिकल उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा है कि छोटे छोटे टास्क है, वो आप डेली लाइफ में चलते फिरते आप कर सकते हो। मुख्य रूप से 3 टाइप की प्रैक्टिसेस होंगी। तो जब आप इस कम्युनिटी में ज्वाइन करते हो, तो इस कम्युनिटी में आपको ये डिसाइड करना है कि आप शुरू कहाँ से करना चाहते हो। अगर मान लो अभी आपके इमोशंस ही ठीक नहीं हैं, भावनाएं ही संतुलित नहीं हैं, तो आप हीलिंग मंडल से शुरू कर सकते हो। आपको लगता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है, भावनाएं ठीक हैं और ओवर थिंकिंग है या दिमाग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बुद्धि पर, तो फिर आप ध्यान मंडल से शुरू कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अभी तो ध्यान और ज्ञान और ये हृदय की तो बात कहाँ करें, शरीर ही अभी तो हमारा ठीक ठाक नहीं है, सारा ये शरीर की ही 2 बीमारियां ठीक हो जाएं, या शरीर में ही कुछ थोड़ा मोटापा कम हो जाए, या कुछ भी ये चीज़ ठीक हो जाए तो हम कुछ करें, तो फिर योग साधना मंडल है। तो इन तीनों ग्रुप में से कोई भी जो आपको अपने लिए लगता है और जिसका आप अभ्यास कर सके, मतलब इच्छा हो करने का, तो आगे मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे उसको उसको किया जाए अपनी लाइफ में। लेकिन आपकी एक इच्छा होनी चाहिए, एक फ्री विल होनी चाहिए कि मैं करना चाहता हूँ। सीखने के लिए नहीं है, सीखने के लिए हमारी योग परिवार सोसाइटी में आओ, YCB करो, और भी बहुत सारे कोर्स चलते हैं, वेबसाइट हैं, वहाँ भी कोर्स पड़े हुए हैं, फिट योगीज़ की वेबसाइट है, उस पर भी कोर्स हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपका अभ्यास करना है,
चाहे आप टीचर हो या साधक हो या जो भी कर रहे हो, एक सामान्य मनुष्य हो कि बस आपको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, फिजिकल हेल्थ ठीक करनी है, तो इस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। बस यहाँ पर ज्वाइन करने की कोई भी फीस नहीं है, ना ही कोई चार्ज है। फीस जो है वो है आपका डेडिकेशन। अगर हर ग्रुप के एक मॉनिटर भी मैं मॉनिटरिंग के लिए भी कुछ साधकों को लगाऊंगा, जो अभ्यास नहीं करेंगे वो उस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं किया तो, लेकिन मुझे ये लगा कि 10 लोग मान लो एक ग्रुप में अभ्यास कर रहे हैं कि 7 अच्छे से कर रहे हैं, 3 अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या कैजुअल हैं, या सिर्फ बस मैसेज पढ़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो 3 बाहर हो जाएंगे। सिर्फ यही एक फ़ीस है, आपका डेडिकेशन और आपकी प्रैक्टिस। क्योंकि ये ऑपरेट करने में मुझे बहुत सारा समय लग रहा है। जब से मैं कम्युनिटी बनाई तो काफ़ी टाइम मेरा, दिन का जो भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम मेरे पास होता था वो सारा इसी में लग जाता है। तो उसके बदले फ़ीस क्या चाहिए? आपका डेडिकेशन और आपकी करने की इच्छा। इसके अलावा ना आपको कोई अलग से किसी धर्म से जुड़ना, ना किसी संस्था से जुड़ना, ना किसी अलग से किसी गुरु को मानना, ना ही मुझे मुझे गुरु मान लो, ये भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारी चीज़, ना ही कोई पॉलिटिक्स की कौन महान है, कौन किसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, किसको नहीं हो गया है, कौन सा लोक है, चमत्कारी बातें और सिद्धि शक्तियों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रैक्टिकल फील्ड में उतरना चाहते हैं, मैदान में आना चाहते हैं, वो आएँ, और जो बाकी मनोरंजन करना चाहते हैं वो करें। यूट्यूब पर बहुत सब मटेरियल है, वहाँ से कर सकते हैं। तो जो डीप प्रैक्टिशनर हैं और जिनको लगता है कि मुझे ज़रूरत है, वो आप जुड़ सकते हैं। इस वीक में भी मैंने कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस लोगों को भी थोड़ा कनेक्ट करके कुछ होमवर्क दिया है, लेकिन सही तरीके से इस मंडे से हम शुरू करेंगे। तो जब ये शुरू करेंगे हम, तो उसमें फिजिकल प्रैक्टिसेस भी दी जाएंगी, मेंटल भी दी जाएंगी, ध्यान के अभ्यास भी दिए जाएंगे, हीलिंग वालों को हीलिंग के लिए अभ्यास दिए जाएंगे। ध्यान तो सब में ही होगा। एक में हो सकता है प्राणायाम के साथ या उस टाइप की योग की विधि हो, उसमें हो सकता है हीलिंग से रिलेटेड कुछ विधि हो, और उसमें हो सकता है बुद्धि से रिलेटेड। ध्यान तो सबसे ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस होगी आपकी। और ऐसा नहीं कि 1 घंटा देने की ज़रूरत है, टोटल मिला के, अगर आप सारे ग्रुप भी ज्वाइन कर लोगे तो टोटल मिला के आधे घंटे से ज़्यादा आपका होमवर्क कुछ भी नहीं होगा। आधा घंटा भी नहीं, अभी तो 5 मिनट ही दिया है, लेकिन मैक्सिमम टोटल सब कुछ करके भी आधा घंटा ही आपका एफर्ट लगेगा। बाकी अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ अप्लाई करनी हो आप कर सकते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आधा घंटा आपको चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जब इस आधे घंटे को आप देना शुरू करोगे तो आप विद इन 15 डेज या 1 मंथ में आप एक नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को पाओगे। आपको लगेगा कि इतना सा ही काम था ये, लेकिन यहाँ पर निरंतरता की आवश्यकता है, निरंतरता की और धैर्य की आवश्यकता है। यहाँ पर सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, यहाँ पर विधि भी सिखाई जाएगी, यहाँ पर वीडियोज़ के थ्रू या लाइव क्लासेस के थ्रू या हर तरीके से कनेक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैसेज के थ्रू ही सब होगा, आपको सब बताऊंगा, सिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगे कि वो चीज़ वर्थ है तभी मैं कराऊंगा। क्योंकि मान लो कोई करने वाला है नहीं, तो मैं यहाँ पर अभी भी मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मैं रात को 11, आज फ्राइडे है तो रात के 11:30 हुए हैं अभी, अब बना रहा हूँ मैं। मेरी आंखों में नींद भी आपको दिखेगी। तो वो क्यों बना रहा हूँ? ताकि एक गाइडेंस मिले, एक जो भी विश्वास करते हैं, जो भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं या जो जुड़े हुए हैं, उनका कुछ कल्याण हो जाए, तो वो इंटेंशन है उसमें, और सही मार्गदर्शन मिले। नहीं तो मुझे ये पता है, अगर मैं मान लो नहीं ये करूँगा तो कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी उठपटांग झूठे वादे, पता नहीं क्या हवाई बातें होके, और 4 दिन बाद मिलेंगे वहीं पर। तो उसमें एक नुकसान मेरा भी है, क्योंकि मेरे जब जानने वालों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी होती है। तो ये एक कम्युनिटी में बना रहा हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है इसमें जुड़ सकते हैं। टाइम पास वाले यहाँ ना जुड़ें कृपा, क्योंकि वो फिर बाद में हटाने पड़ेंगे, फिर उनको का ईगो हर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा वो अभी ना आए। ना करने वाले ना आए, पॉलिटिक्स वाले ना आए,
गॉसिप्स वाले ना आए, फॉरवर्ड मैसेज करने वाले इधर से उधर वो ना आए। जो अभ्यास करने वाले हैं, जिनको कोई तकलीफ़ है, जिनको लगता है कि सच में मुझे कुछ करना पड़ेगा, एक दृढ़ निश्चय जिसका है, निरंतरता अपने आप आ जाएगी, मैं आपको समझाता चला जाऊंगा एक एक स्टेप पर। लेकिन जिसके अंदर एक प्यास है, जिसके अंदर एक विल है, स्ट्रॉन्ग विल है, वो आ सकते हैं। अच्छा महसूस करना ज़रूरी नहीं कि आप आओ तो आप, हो सकता है आप, ये ऐसा नहीं कि यहाँ ज्वाइन करो तो बहुत स्वस्थ हो तभी करो, ये एकदम एकदम बढ़िया मेडिटेशन करते हो तो ही करो, तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप खुद ही कर लोगे। टूटे फूटी हालत में हो लेकिन इच्छा है आपकी, तो आप इस कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। और बाकी के मेंबर भी इसमें ऐसे ही हैं जो सपोर्ट करने वाले हैं। जो भी थोड़ा इधर उधर का लगा उसको मैं बाहर कर दूंगा इससे। इसी वजह से यही हक, अब अगर मैं किसी से फ़ीस ले लेता हूँ तो उसको मैं बाहर नहीं कर सकता क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर फ़ीस नहीं है तो यहाँ पे बाहर किया जा सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन ही फ़ीस। अब डिसिप्लिन नहीं है तो फिर बाहर। तो ये चीज़, ये कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन है। इसको और समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लेना। और थोड़ा वेट करना, उन सबको जो भी ग्रुप में आएंगे उन सब इकट्ठे होंगे तो उनको मैं कम्युनिटी में जोड़ दूंगा। और पर्सनली कोई बात पूछनी है तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल आप ना करें, क्योंकि टाइम डिफरेंस है। हो सकता है आप सुबह उठते ही कॉल करो, मैं सो रहा हूँ उस टाइम पर, यहाँ रात हो, तो इसलिए आप एक मैसेज छोड़ दें कोई भी अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो। बाकी सारी चीज़ें वीडियोज़ में भी बता दी हैं, और कुछ और भी वीडियो डाली हुई हैं मेडिटेशन की। छोटी छोटी चीज़ें ही होंगी, प्रैक्टिस होंगी, प्रैक्टिकल होंगी और इफ़ेक्टिव होंगी। और बहुत सारे एंगल और बहुत सारे डायमेंशंस को समझ के ही मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मतलब इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, एक सीरियस स्टेप है। और कोई भी बीमारी, कोई तकलीफ़ आपके जीवन में आती है तो उसके लिए मैंने एक कर्मा का एक कोर्स बनाया हुआ, उसको आप ज्वाइन करके थोड़ा पढ़ लो, उसको समझ लो। उसमें बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे नोट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा जैसे जैसे टाइम लगता है वो पैटर्न अपना समझो। अगर नहीं निकल पा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर आप अपने कार्मिक ब्लॉक को समझो, फिर पैटर्न को समझो, तभी उस पैटर्न को तोड़ के ही आप कर पाओगे। या ज्वाइन कर लो उधर से कार्मिक सिस्टम भी समझो अपना। हर आदमी का एक कार्मिक पैटर्न, मैं भी अपना एक कार्मिक पैटर्न लेके आया हूँ और हर कोई लेके आता है। उससे बाहर निकलना, वही असली चक्रव्यूह वही है, और जो असली महाभारत जो हमारे अंदर चलता है वही है। वही बुद्धि जो है हमारी, वही जो विजडम है वही श्री कृष्ण है। हमारा जो मन है वो अर्जुन जैसा है। तो यही सब महाभारत हमारे अंदर चला हुआ है। तो उस चीज़ को समझना है, उस पर काम करना है। इच्छा होती है या कोई इंस्पिरेशन आती है आपको अंदर से तो आप जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। यही एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनानी थी। और ध्यान योग, ध्यान मंडल, हीलिंग मंडल और योग साधना मंडल, ये 3 ग्रुप सबसे मुख्य हैं, इनको मिस मत करना। अब 2 दिन हैं आपके पास, सैटरडे और संडे। कुछ लोग अभी जुड़े हैं, उनको कुछ अभ्यास दिए हैं, वो करते रहें। बाकी जो इस सैटरडे संडे जुड़ेंगे उनका को फिर नेक्स्ट वीक से, मंडे से प्रैक्टिसेस मिलेंगी, वीडियोज़ के थ्रू, ऑडियो के थ्रू या नोट्स के थ्रू। उनको पढ़ के खुद पर काम करना शुरू करें। तो ये समस्या का समाधान, जो भी आपके जीवन में सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, आपको ही करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते।